सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में रामानंद राय और महाप्रभु के दरमियान जो वार्तालाप प्रेम वार्तालाप हुआ था इसका हमने श्रवण किया था। आज कल साधन के विषय में चर्चा हुई है, आज साध्य के विषय में चर्चा होने वाली है। श्री सद्गुरुवाच तथा स्थान्यस्मिन् दिने राजा जी चैतन्यमुपागतः तदा गौरांगदेवः तम अपृच्छत् प्रेमपूर्वकम्। अगले दिन पुनः रामानंद राय गोदावरी तट पर महाप्रभु से मिलने आए और तब गौरांगदेव ने उनसे पूछा, प्रभुरुवाच साधनं परमं नृणां कल्याणं यत् प्रयोदितं किम् उत्तमं साध्यमिति वदाद्य मनुजेश्वर। हे राजा, कल आपने साधन के विषय में कहा, आज सबसे श्रेष्ठ साध्य क्या है उसके विषय में जरा बताइए। राजोवाच अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम् एतदेव परम साध्यं मर्त्यानां तु महाप्रभो। मनुष्य के लिए अनायास बिना तकलीफ के मरण मृत्यु आ जाना चाहिए। बिस्तर पर या रोग से पीड़ित होकर वर्षों पड़े रहने के पश्चात मृत्यु के बदले में तुरंत मृत्यु आ जाना चाहिए। बिना किसी दीनता से जीवन चलाना चाहिए। यही एक मनुष्य की इच्छा होती है, यही सबसे बड़ा साध्य है मनुष्य के लिए, ऐसा उन्होंने कहा, राजा ने कहा। तो प्रभुरुवाच जातस्य हि ध्रुवो मृत्युना दुःखमूर्जितम् कालेन नियमानस्य किं दारैः किं सुतैदनैः। आपने कहा कि बिना दैन्येन जीवन में अपने पत्नी बच्चों के साथ बिना दीनता से रहना है। तो महाप्रभु ने कहा, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु अटल है, तो मृत्यु के समय ये पत्नी पुत्र धन से क्या लाभ होने वाला है। तो बिना दैन्य का जीवन भी परम साध्य तो नहीं है। राजोवाच देवत्वं हि परम साध्यं जरा मरणवर्जितं न दुःखं विद्यते तेषां स्वर्गलोकनिवासिनां। तब रामानंद राय ने कहा कि ठीक है, तो देवत्व प्राप्त करना ही बड़ा सबसे श्रेष्ठ साध्य है, क्योंकि वहाँ पर जरा मरण आदि दुख नहीं है स्वर्ग में। तो स्वर्गलोक निवासियों को दुख नहीं है, तो वही श्रेष्ठ है। तो प्रभु उवाच पुण्येन विविधेनैव स्वर्गं प्राप्य सुखं नराः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति पुनरेव च देवासुरा च गन्धर्वा यक्षकिन्नरगारुडाः सर्वे कर्मफलाधीना न स्वतंत्राः कदाचन। पुण्य कमाने से, अनेक तरह के पुण्य कमाने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही पुनः मनुष्य लोक में उतरना पड़ता है। देव हो, असुर हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गारुड़ हो, सभी लोग अपने कर्म के फल के अधीन ही है, कोई स्वतंत्र नहीं है। तब राजा ने कहा, राजोवाच पारमेष्ट्यं परम मन्ये सर्वदुःख विवर्जितं सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा यत्रासि जगति पतिः। पारमेष्ट्य प्राप्त हो जाए तो बड़े आनंद है, क्योंकि ब्रह्मा का जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है वहाँ रहता है, वो सत्यलोक में, वहाँ जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभुरुवाच
द्विपरार्धावसाने तु नूनं ब्रह्मा विनश्यति ब्रह्मादिस्तंभपर्यंताः सर्वे कालपराः किल। परार्धद्वय ब्रह्मा का आयु है, तो 100 वर्ष के बाद उसका भी अंत होने ही वाला है। ब्रह्मादि देवताओं से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी काल के वश में ही ग्रस्त है। राजोवाच कैवल्यम् उत्तमं मन्ये स्वातंत्र्यं यत्र विद्यते तदेव ही परम साध्यम तत्र दुखम न विद्यते। तब राजा ने कहा कैवल्य श्रेष्ठ उत्तम साध्य है, वहाँ पर स्वतंत्रता भी है और कोई दुख भी नहीं है। रघुरुवाच सेव्य सेवक भावस्तु कैवल्ये नैव विद्यते। कैवल्य में सेवक और सेव्य, स्वामी और सेवक का भाव कैवल्य में नहीं है ना। एकाकी निवसे जीवः तस्मात् दुःखतरञ्च। जीव अकेला है, उससे अधिक दुख क्या है, ऐसे श्री अण्णा पूछते। अस्मिन् संसार विपिने सुखम अल्पम ही लभ्यते। इस संसार में तो अल्प सुख तो प्राप्त होता है, तच्चापि नैव कैवल्ये तस्मात् दुःखतरञ्च किम्। यह अल्प सुख भी कैवल्य में नहीं है, क्योंकि कैवल्य में तो अनुभव करने वाला अनुभव का विषय कुछ भी नहीं है, त्रिपुटी का लय हो जाता है, तो यह अल्प सुख भी नहीं है। कैवल्य में भी कृष्ण से कटाक्षे नैव लभ्यते। वह कैवल्य जो आप कहते हैं वह कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम न स्वातंत्र्य कदाचन। तो राजा ने कहा कि कैवल्य में स्वतंत्रता है, तब महाप्रभु ने कहा कि मुक्त हो या सिद्ध हो उनके लिए स्वतंत्रता नहीं है, उनके लिए कुछ। बद्धानाम अपि मुक्तानाम जीवानाम प्रभुरच्युतः। बद्ध हो या मुक्त हो सभी जीवों का प्रभु अच्युत भगवान ही है। तद अधीनम जगत सर्वम कैवल्यम अपि भूपते। तो महाप्रभु ने कहा उस भगवान के अधीन ही सब कुछ है, जगत सर्वम, उसमें कैवल्य भी आ गया है। कैवल्य भी उसके अधीन है, उसकी कृपा कटाक्ष से ही प्राप्त होता है। राजोवाच वैकुंठमेव परमं मन्ये साध्यं शरीरिणां पुनरावर्तते नैव यत्प्राप्य भवसागरे। तब राजा ने कहा वैकुंठ तो परम साध्य है, क्योंकि वहाँ जाने के पश्चात पुनः लौटने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। तो न च पुनरावर्तते, ऐसे वैकुंठ क्या लाभ होता है तो उत्तम ही है। तो प्रभुर्वाच तत्रापि देवदेवस्य सौलभ्यं नैव विद्यते लीलारसो नैव तत्र न च भक्तिरसस्तथा। क्यों वहाँ पर भगवान सुलभ नहीं है। अवतार में ही भगवान सुलभ होता है ना। एक शबरी भी जा सकता है, एक कुब्जा भी जा सकती है, आलिंगन कर सकती है, तो ये सब वहाँ पर कहाँ सुलभ नहीं है भगवान। इसीलिए सुलभता से ही लीला रस का अनुभव प्राप्त होता है। तो सुलभता नहीं है, इसलिए लीला रस नहीं है। और कहाँ भक्ति रस कहाँ। राजोवाच वृंदावनम परम मन्ये वैकुंठादपि सर्वथा यत्र लीला रसो नित्यम वर्धते परमात्मनः। तब रामानंद राय ने कहा वृंदावन ही वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर लीला रस का जो नित्य वर्धन होते रहता है, ऐसा लीला रस का अनुभव प्राप्त होता है भगवान का। तो गुरुवाच तत्रापि वासं संप्राप्य ब्राह्मणा यज्ञ दीक्षिताः न विदु तत्परम ब्रह्म रसरूपम नराधिप। आपने कहा वृंदावन का वासी श्रेष्ठ है, अरे परंतु वहाँ तो यज्ञ दीक्षित जो थे वह कृष्ण के रस भक्ति रस को नहीं जानते थे। तो न विदु तत्परम ब्रह्म रसरूपम नराधिप, उस रसरूप भगवान को वे नहीं जानते थे। तो वृंदावन के रहने से भी क्या लाभ। राजोवाच प्रेमैव परमं साध्यं गोविंदे परमात्मनि हृदये प्रेमनिष्ठानां वृंदारण्यं विराजते। तब राजा ने कहा प्रेम ही कृष्ण प्रेम ही परम साध्य है, क्योंकि जहाँ कृष्ण भक्ति है वो हृदय ही वृंदावन है। तब गुरुवाच भावरूपी वृंदावन वात्सल्य सख्य माधुर्य दास्य शांतरसात्मकं प्रेमैव परमं प्राद्य दृष्टे परमात्मनि। 5 प्रकार का भक्ति रस है ना, वात्सल्य सख्य माधुर्य दास्य शांत, ये 5 रस के
रस वाले प्रेम ही परम साध्य है। सत्यमेव हि राजेन्द्र कथितं मधुरं त्वया साधनानां तु सर्वेषां कृष्णप्रेम परं फलम् वात्सल्यातु भावेषु परमं रसमुत्तमं वद मे कृपया राजन् परं कौतूहलं हि मे। भगवान ने, प्रभु ने कहा, आपने अजा सत्य ही कहा कि सभी साधनों का श्रेष्ठ साध्य, साधनों से जो साध्य है सबसे श्रेष्ठ साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम ही साध्य है, परम फल है। तो ये वात्सल्यादि जो अनेक भाव है उसके जो रस है उसके बारे में आप बताइए, मुझे उत्सुकता हो रही है, बताइए। तब राजा ने कहा, राजोवाच शांत भावरसं मन्ये परम श्रेष्ठ महाप्रभो अजानन्निव माम नाथ किं पृच्छसि पुनः पुनः। राजा ने कहा, शांत भाव रस ही मुझे तो सबसे श्रेष्ठ लगता है। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझे प्रश्न पूछते हैं। प्रभुरुवाच भजन्ते शांत भावेन परम ब्रह्म मुमुक्षवः तस्मिन् भक्तिरसस्यास्य प्रकाशो नैव विद्यते आत्मरत्य विरोधेन सोहम भावेन साधवः भजन्ते तत्परम ब्रह्म शांत भक्तिरसेन ही। शांत भक्ति भाव से परब्रह्म को भजते हैं मुमुक्षु लोग। तस्मिन् भक्ति रसस्य अस्य प्रकाशो नैव विद्यते। भक्ति रस का भक्ति बहुत प्रकाशित नहीं है वहाँ पर। अब भगवान को अपने आत्मा ही मानकर ब्रह्म भाव से भक्ति करते हैं, शांत भक्ति करते हैं। राजोवाच दास्य भक्तिरसं मन्ये गोविंदे परमात्मनि सेव्य सेवक भावेन यत्र प्रेम विवर्धते। तो राजा ने कहा, ठीक है, शांत रस में भक्ति का प्रकाश नहीं है तो दास्य भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर सेव्य सेवक भाव होने से प्रेम बढ़ता है वहाँ पर। प्रभुरुवाच तत्र सेवक भावेन भयं किंचित् प्रजायते सर्वाधिकार संयुक्ते दासस्य स्वामिनी प्रिये। ठीक है, परंतु सेवक को, दास को किंचित भय तो होता है ना, वो स्वामी है करके। कितना भी प्रेम होने के बाद भी थोड़ा भय तो रहता है। राजोवाच वात्सल्यम् उत्तमं मन्ये यत्र प्रेमरसः परः बद्धं प्रणयपाशेन ब्रह्म साक्षात् उलूखले। अब राजा ने कहा, देखिए भी वात्सल्य भाव उत्तम है, क्योंकि यशोदा ने वात्सल्य भाव से भगवान ब्रह्म को उलूखल में बांध दिया था, तो वह श्रेष्ठ है कि नहीं। तो प्रभु ने कहा, प्रभुर्वाच ईश्वरस्यापि कृष्णस्य स्वातंत्र्यं नैव विद्यते तस्मात् लीलारसे किंचित भयं तस्य प्रजायते। तो महाप्रभु ने कहा, इस वात्सल्य रस में ईश्वर को स्वातंत्र्य को खोना पड़ता है। तो इसीलिए इस वात्सल्य रस में भगवान थोड़ा भयभीत हो जाता है, भगवान के पास थोड़ा भय होता है, और सेवक भाव में, दास्य भाव में सेवक के भीतर थोड़ा भय होता है। दो कहीं न कहीं तो भय है ही। राजोवाच सख्य भक्ति रसं मन्ये यत्र प्रेम परस्परम लीला रसो मुकुंदस्य निसंकोच प्रवर्तते। हाँ, तो फिर शक्य रस भाव, शक्ति भक्ति रस, जो सखा के भाव में जो भक्ति करना है वह श्रेष्ठ है, ऐसा राजा ने कहा, क्योंकि वहाँ पर कोई संकोच ही नहीं है, निसंकोच एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। प्रभुर्वाच कच्चित् रहस्य लीलासु गोपबाला निवारिताः सुहृदामपि तेषां तु स्वातंत्र्यं नैव विद्यते। कोई रहस्य रसों में सखों को भी कृष्ण दूर कर दे देता है। तो ऐसे मित्र होने पर भी उनके पास उन्हें स्वतंत्र नहीं है, वो किसी भी रस में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, कुछ रस में उन्हें बाहर कर दिया जाता है। सद्गुरुवाच एवं चैतन्यदेवेन संपृष्टः प्रेमपूर्वकं लज्जया वाङ्को भूत्वा भक्तश्रेष्ठो महीपतिः रहस्यं परमं श्रेष्ठं नोवाच हृदये स्थितं तम अपृच्छन् महात्मा च प्रेमपूर्वं पुनः पुनः। ऐसे कहने पर लज्जा प्राप्त कर लिया उन्होंने, राजा ने, और नीचे अधोमुख होकर खड़े हो गए, क्योंकि परम रहस्य वो उनके हृदय में जो है वो उन्होंने नहीं कहा। तब महाप्रभु ने उनसे पूछा, प्रभुरुवाच विज्ञाय माम अनर्हश्च गोप्यं भक्तिरसं तथा
न मे वदसि राजेंद्र सर्वज्ञोऽसि स्वयं ननु। महाप्रभु ने कहा, मैं उस गोप्य भक्ति रस का अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं बताते हैं क्या। शुष्क वेदांत निष्ठोहम सन्यासी पृथ्वीपते न जानामि प्रेम भक्ति रसरूपे परमात्मनि। मैं शुष्क वेदांत विचार करने वाला वेदांती है, ऐसा आपने मान लिया है, इसलिए मुझे प्रेम भक्ति के रसरूप के संबंध में नहीं कहते हैं। तो राजोवाच भवान् साक्षात् स्वयं कृष्णो इति रूपेण दृश्यते प्रपन्नं मां दया सिंधो भगवन् किं परीक्षसे। भगवान, आप तो साक्षात भगवान कृष्ण हो, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं दया सागर। भवतः करुणालेशात् वदामि हृदय स्थितं मन्येऽहं परमं साध्यं माधुर्य रसमेव हि। मेरे मन में जो अंतिम रहस्य भाव है वो मैं आपके सम्मुख रख देता हूँ, आपके कृपा के वशीभूत होकर। मन्येऽहं क्या है वो, माधुर्य रस ही को ही परम साध्य में मानता हूँ। दासी च परिचर्या माता च परिवेशने मंत्रकाले सखी चैवं भार्या शय्या गृहे स्वयं एवं चतुर्विधो भावो माधुर्ये वर्तते ननु न सचक्र संकुचितं प्रेम न भयं न भयं तथा तथा लीला रसश्चापि नित्यमेव हि वर्तते प्रेमाधीनस्य कृष्णस्य स्वातन्त्र्यं न च बाध्यते। दास परिचर्या सेवा करते समय दासी बन जाती है, खाना परोसते समय माता बन जाती है, और विचार विमर्श करते समय सखी बन जाती है, और शय्यागृह में भार्या पत्नी बन जाती है। ऐसे चतुर्विध चारों रसों का अनुभव माधुर्य रस में विद्यमान है। इसमें प्रेम की संकोच नहीं है, न भय ही है यहाँ पर। तो यह लीला रस नित्यमेव है, नित्य वर्धन बढ़ता ही रहता है। तो इस प्रेम के अधीन होकर कृष्ण भी अपने स्वातंत्र्य को नहीं, तो इस कृष्ण का स्वातंत्र्य में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि प्रेम के वशीभूत है वो। सद्गुरुवाच एवं वदति राजेन्द्रे भगवान् गौरकेशवः परमानंद सुप्रीतः परिरेभे पुनः पुनः। मधुर वाणी राजा के सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए महाप्रभु, और उठकर उन्हें अनेक बार आलिंगन दिया। तत्क्षणं मूर्छितो भूत्वा भक्तश्रेष्ठो महीपतिः हृदये गौरदेवस्य राधा कृष्णो ददर्शः। तब इस बार बार आलिंगन देने से मूर्छित होकर गिर पड़े, और उस अवस्था में उन्होंने गौरांग देव के हृदय में राधा कृष्ण का दर्शन किया। एवं यतीन्द्र राजेन्द्र संवादम यह पठेत नरः तस्य गोविंद पादाब्जे प्रेम भक्ति प्रजायते। हमारे श्री अण्णा के जैसे फलशुद्धि करने वाले कौन है? कहते हैं जो यह कृष्ण चैतन्य देव और राजा के दरमियान जो संभाषण हुआ है, उसे जो पढ़ता है उसे गोविंद चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे फलश्रुति करते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।